मैं इस वीडियो में आपको फंडेड नेक्स्ट के रूल्स को बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाला हूं और आपके लिए एक गिफ्ट भी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब इसके रूल्स को समझते हैं। पहला है प्रॉफिट टारगेट, यानी स्टेप 1 में 10% आपको प्रॉफिट करना होगा, और जबकि इंस्टेंट अकाउंट में कोई भी टारगेट नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं, इंस्टेंट अकाउंट में जो भी आप प्रॉफिट करते हैं वो प्रॉफिट आपका होता है। अगला है डेली लॉस लिमिट, यानी कि आप एक दिन में कितना लॉस कर सकते हो। तो स्टेप 1 में 3% है और इंस्टेंट में तो कोई भी लिमिट नहीं है, आप एक दिन में ही चाहो पूरा का पूरा 6% लॉस कर सकते हो। अगला है मैक्स लॉस लिमिट, स्टेप 1 में 6% है और इंस्टेंट में भी 6% है, यानी कि आप पूरा 6% का ही लॉस कर सकते हो, इससे ज़्यादा का नहीं। अगला है मिनिमम ट्रेडिंग डेज, यानी कि आपको एटलीस्ट 2 डेज स्टेप 1 में ट्रेड करना होगा। एंड इंस्टेंट अकाउंट में इन्होंने ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं दिया है, आई थिंक इसमें है ही नहीं कोई भी मिनिमम डेज। अगला है लॉस टाइप, तो स्टेप 1 में स्टैटिक है और स्टेट में ट्रेलिंग है। अगर आपको ये नहीं मालूम कि स्टैटिक और ट्रेलिंग में क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लेते हैं आपका 5000 का अकाउंट है, उसका मैक्सिमम लॉस लिमिट 4700 के आसपास आता है, वो ये है। तो आपने मान लेते हैं प्रॉफिट किया, प्रॉफिट करके कुछ अमाउंट आप मान लेते हैं 5200 तक कर लिया, तो भी आपका जो मैक्सिमम लॉस लिमिट होगा वो यही होने वाला है। जब तक मार्केट यहाँ नहीं आएगा 4700 पे, तब तक आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। लेकिन ट्रेडिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है, सेम आपका 5000 का अकाउंट है, 4700 पे आपका मैक्सिमम लॉस लिमिट है, लेकिन मान लेते हैं आपने कुछ प्रॉफिट करके अमाउंट को 5200 तक कर लिया, तो अब जो आपका मैक्स लॉस लिमिट 4700 पे था वो 4800 के आसपास आ जाएगा, और आपका अकाउंट अगर यहाँ तक आता है तो आपका अकाउंट यहीं पे ब्रीच हो जाएगा। तो ये स्टैटिक और ट्रेलिंग में अंतर है, और आई थिंक जो भी ट्रेड करते हैं उन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मालूम होगा, तो वही सेम चीज़ इसमें भी है। अगला है कंसिस्टेंसी रूल्स, तो स्टेप 1 में कोई भी कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं होता है, और इंस्टेंट अकाउंट में इसमें कंसिस्टेंसी रूल्स है, यानी कि आपका कोई भी प्रॉफिट 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जब आप, ये तब लागू होता है जब आप पे आउट लेने जाते हैं। मान लेते हैं आपने 300 का प्रॉफिट किया, तो ये क्या करते हैं, मैन्युअली चेक करते हैं आपने जितने भी ट्रेड लिए थे। मान लेता हूँ आपने कितने ट्रेड लिए, एक ट्रेड में आपने $10 प्रॉफिट किया, दूसरे में $20 प्रॉफिट किया, तीसरे में $30 प्रॉफिट किया। तो ये क्या करेंगे, जो आपने प्रॉफिट किया है उसका 15%, जैसे इसमें 300 का 15% होता है $45, तो ये चेक करेंगे कि कोई ऐसा ट्रेड तो नहीं है जो $45 से ज़्यादा का है। तो अगर आप देखोगे नहीं है, $10 है, $20 है, $30 है, तो आपको ईजिली आपको पे आउट मिल जाएगा। लेकिन मान लेते हैं यहीं पे अगर आपका कोई प्रॉफिट $50 तक का था, तो क्या होगा, तो आपको पे आउट नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, बस कुछ नहीं करना होगा, आप जो 300 पे विड्रॉल लेने वाले हो, कोशिश करो इसे 400 तक करने की। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अब जो 400 का 15% होता है $60 होता है, तो अब आप देखोगे तो ये $60 से कम ही है, आपको पे आउट मिल जाएगा। तो अगर इसे सिंपल में समझाऊं, तुम्हारा जो भी प्रॉफिट होगा जब भी तुम विड्रॉल लेने जाना, बस ये ध्यान में रख लेना, क्या तुम्हारा कोई ट्रेड जो तुम विड्रॉल ले रहे हो उसके 15% से ज़्यादा तो नहीं है। जैसे 300 में क्या था, 300 का 15% $45 था, तो इसमें ये जो $50 था ये ज़्यादा हो गया था। तो तुमने क्या किया, थोड़ा और प्रॉफिट करके 400 किया, और 400 का 15% होता है $60। तब तुमने देखा कि कोई भी $60 से ज़्यादा का नहीं था, तो तुमने पे आउट के लिए रिक्वेस्ट किया और तुम्हें पे आउट मिल जाएगा। अगला है हेजिंग, क्या तुम हेजिंग कर सकते हो, तो इसमें बिल्कुल आप हेजिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हेजिंग सिर्फ तुम एक अकाउंट में कर सकते हो। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं आपके पास 2 अकाउंट है और आपने क्या किया, एक में बाइंग कर लिया, दूसरे में सेल कर दिया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। आप एक ही अकाउंट में बाइंग और सेलिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। अगला है HFT, यानी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि तुम भाई 1 मिनट में ही 10 से ज़्यादा ट्रेड ले रहे हो, तो इसको बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। तुम खुद देखो ना भाई, तुम्हारी फ्रिक्वेंसी कितनी ज़्यादा हो गई। ऐसे कौन ट्रेड करता है कि भाई 1 मिनट में 10 से ज़्यादा भी ट्रेड ले रहे हो, तो ये इसमें अलाउड नहीं है, तो इसको ध्यान में रखना। तो इसका क्या मतलब, हम एक में 1 से 2 ले सकते हो, लेकिन भाई उससे ज्यादा ले रहे हो तो वो ज्यादा ही हो जा रहा है भाई, वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। अगला है ग्रिड ट्रेडिंग,
ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग व्यू या MT5 के चार्ट्स को देखेंगे तो बैकग्राउंड में ऐसा ग्रिड बना रहता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, हर एक ग्रिड पे, यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे बाइंग का लिमिट लगा देंगे, यहाँ पे सेल का लिमिट लगा देंगे, यहाँ पे बाइंग का लिमिट लगा देंगे। तो जब मार्केट आएगा, मार्केट यहाँ पे बाइंग का लिमिट ऑर्डर होगा, यहाँ पे फिर सेल का लिमिट ऑर्डर हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे बाइंग का, फिर सेल का, फिर बाइंग का। तो ये ऐसा बहुत से लोग करते हैं। तो भाई ये इसमें अलाउड नहीं है, ये इसको ही ग्रिड ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि इसमें अलाउड नहीं है। अगला है वन साइड बेटिंग। वन साइड का बेटिंग का क्या मतलब हुआ, तुम एक ही तरफ अंधाधुन बाइंग किए जा रहे हो या सेलिंग किए जा रहे हो। मतलब तुम इतने बायस्ड हो चुके हो कि इस, मान लेता हूँ तुम्हें क्या हुआ, गोल्ड में दिखा कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, तो तुम क्या कर रहे हो भाई, अंधाधुन सेल किए जा रहे हो, अंधाधुन सेल किए जा रहे हो भाई। तो ये तुम नहीं कर सकते हो, ये इसमें अलाउड नहीं है। अगला है अकाउंट शेयरिंग, यानी कि तुम क्या अपना अकाउंट किसी और को दे सकते हो, तो बिल्कुल भी नहीं। तुम अपने दोस्त को भी मत देना। अगर तुमने अकाउंट शेयर किया तो अकाउंट ब्रीच हो सकता है, इसको ध्यान में रखना। अगला है कॉपी ट्रेडिंग। तो क्या कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है? नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग अब डर गए होंगे कि भाई अगर कॉपी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है तो क्या मैं जो लाइव में ट्रेड मिलता है वो नहीं ले पाऊंगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लाइव वाला ट्रेड कॉपी ट्रेडिंग नहीं होता है, और ना ही ट्रेडिंग वाला कॉपी ट्रेडिंग होता है। कॉपी ट्रेडिंग इन दोनों से अलग है। तुम जो लाइव में ट्रेड ले रहे हो वो कॉपी ट्रेडिंग नहीं है, जो तुम टेलीग्राम पे ले रहे हो वो भी कॉपी ट्रेडिंग नहीं है। कॉपी ट्रेडिंग क्या होता है, मान लेता हूँ एक इंसान है जो बहुत अच्छा ट्रेडर है, तो वो क्या करता है, वो क्या कहता है कि तुम लोग मुझे पैसा दो, मैं उस पैसे से ट्रेड करूंगा और जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग स्प्लिट कर लेंगे। तो सारा पैसा तुम्हारा इस इंसान के पास जमा हो जाता है, और ये जो ट्रेड लेता है उसमें तुम्हारा भी पैसा रहता है। इसको बोलते हैं कॉपी ट्रेडिंग, जो कि इसमें अलाउड नहीं है। अगला है न्यूज़ ट्रेडिंग। क्या न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है? तो बिल्कुल अलाउड है, लेकिन एक कंडीशन है कि जब भी तुम्हारा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगा तो उसके 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद तुम ट्रेड कर सकते हो, लेकिन बीच में नहीं। मान लेता हूँ 6 PM को अगर न्यूज़ होने वाली है तो 6 PM से 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद तुम ना तो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ना क्लोज कर सकते हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर इस टाइम फ्रेम के बीच में तुमने किया तो ब्रीच हो सकता है, इसको ध्यान में रखना। अगला है लॉट साइज लिमिट। तो क्या इसमें कोई लिमिट है? कोई भी लिमिट नहीं है, तुम 1 लॉट लो, 10 लॉट लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है स्टॉप लॉस। क्या इसमें स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है, वो भी 3 मिनट के अंदर लगाना जरूरी है। अगर तुमने 3 मिनट के अंदर नहीं लगाया, अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ध्यान में रखना। और आप लोग अपने गिफ्ट का वेट कर रहे होंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, और लिंक को ओपन करते ही आपको अपना गिफ्ट दिख जाएगा। एंड अगर गिफ्ट अच्छा लगे तो कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे रूल समझ में आए होंगे। बट अगर कोई भी रूल समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाय द वे, लाइक सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा। एंड आई नो आपने सॉरी ट्रेड को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा।